भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे करप्शन हो, चाहे अपीसमेंट हो, कोई भी चीजें हो, इन सारे मुद्दों पर समाज में प्रभावी काम किया है। वहां यह नहीं देखा जाता कि व्यक्ति कौन है, करप्ट यानी करप्ट, ये कोई नहीं देखता। इसलिए कांग्रेस ये डिवीजन करती थी कि वो व्यक्ति मेरा है कि किसका है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंट सिस्टम, गुड गवर्नेंस देने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए उसमें यह नहीं देखा जाता, कानून को यह देखता है कौन से दल से जुड़ा है। कोई अपराध करे, अपराध तो अपराध होता है, कोई भी हो, इसलिए इसके बारे में वो चिंता न करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने, चाहे संगठन का विषय हो, चाहे सरकार के विषय हो, देश के विषय हो, उन मुद्दों पर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर काम हो रहा है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि इसे पंडित नेहरू ने स्थापित किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजेएल स्थापित की गई थी। कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि शेयर धारकों पर जिनके पास शेयर थे, उन्होंने कहा था कि उनसे पूछे बगैर इसे कैसे दे दिया गया। इस पर शांति भूषण जी ने तो विरोध किया था और इसके बारे में भी कहा था कि मेरे पास भी शेयर है। कांग्रेस के 6 दशकों तक शासन करने के बाद भी नेहरू द्वारा स्थापित तीनों अखबारों कैसे घाटे में आए, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। क्या कांग्रेस सरकारों ने उसे कोई समर्थन नहीं किया? पार्टी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग नहीं किया? अगर कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल में भी चुटकियों में बंद हो जाता, खत्म हो जाता। नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू हुआ, जिसमें 5000 शेयर होल्डर थे। ये नेहरू खानदान की तब जागीर नहीं थी, इसमें तब बड़े बड़े लोगों ने सहयोग किया था। 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए फंड इस अखबार को दिया, जिसके बाद नेशनल हेराल्ड ने लोन देने से मना कर दिया। फिर कॉर्पोरेट षड्यंत्र करके यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें 38% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के थे, बाकी मोतीलाल वोरा और अन्य लोगों के थे। यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को कई एक्सपेंशंस हैं, तो वे किसी प्राइवेट बॉडी को पार्टी का फंड नहीं दे सकते। फिर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉर्पोरेट षड्यंत्र किया गया। यह कैसे यह पूरी संपत्ति एक परिवार के हाथ में आ गई, ये नेशनल हेराल्ड के अंदर जो देश के अंदर हुआ कि नेशनल हेराल्ड के 90 करोड़ शेयर यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए, जिसके शेयर होल्डर सोनिया और राहुल हैं। यंग इंडिया एक चैरिटेबल संस्था है, लेकिन क्या चैरिटी करती है इसका किसी को कोई पता नहीं। जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों की आवाज को मजबूत करने के लिए अखबार था, उसको अपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया, यानी इनके लिए वो एटीएम बन गया। पॉलिटिकल जवाब नहीं, सबूत के आधार पर जवाब दीजिए। 76% शेयर माताजी और पुत्र का कैसे हो गया और 50 लाख के एवज में 9 करोड़ का शेयर उनके पास कैसे आया और हजारों करोड़ों की संपत्ति कैसे आई, इसका जवाब गांधी परिवार को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को देश के अंदर देना चाहिए। मामला कोर्ट में है, कांग्रेस को पेश होना चाहिए, तकनीकी जवाब देना चाहिए। आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, कई वकील तो राज्यसभा में और कई वकील राज्यसभा के आने की लाइन में हैं, तो इतने बड़े लोग आपके पास हैं, तो इसका जवाब तकनीकी तौर पर आपने इस केस में टेक्निकली देना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड केस में देश में लूटने का लाइसेंस नहीं है, जो इससे साबित होता है। जिस तरह से शेयर ट्रांसफर किए गए और हजारों करोड़ की संपत्ति हत्या ली गई, ये तो लूट का मामला भी बनता है।
टेक्निकली कांग्रेस जाए और इसका जवाब दे। प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं लोकतंत्र में चुनौती तो नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? भ्रष्टाचार छुपाने के लिए या परिवार को बचाने के लिए? और ये एक बार नहीं हो रहा है। देश की लोकतंत्र की हत्या आपने की। देश के अंदर संविधान में जब जब लगा तब तब आपने प्रहार किया। देश के अंदर कानून संसद बनाती है, राहुल गांधी कानून संसद के अंदर फाड़ करके फेंक करके संविधान का अपमान करते हैं। तो एक नहीं, इस प्रकार की कितनी ही बातें इस देश के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप और गांधी परिवार कर चुका है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाएं, क्या ईडी होगी, सीबीआई होगी, कोई भी होगी, उन संवैधानिक संस्थाओं को ईमानदारी से काम करने की छूट दी है और संस्थाएं कानून के तहत अपना काम कर रही हैं। तो धरना देने से, प्रदर्शन करने से न ईडी दबाव में आएगी और न आना चाहिए। देश के सामने इसे इस बात पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। मैं बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? हजारों करोड़ की संपत्ति पर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इसमें कानून को चुप रहना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रभान गुप्ता जी, उन्होंने तो ऑफिशियली कहा कि नेशनल हेराल्ड के लिए मैंने अब तक मेहनत परिश्रम करके कार्यकर्ताओं से, लोगों से पैसा इकट्ठा किया और ये अखबार देश की आवाज के लिए बना था। इसे नेहरू के खानदान की आवाज कैसे बना दिया गया, इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया था। हम सब नहीं, कांग्रेस के नेता खुद इस बात को कह चुके हैं और कह रहे हैं। इसलिए आज मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से आज इस प्रेस में कहना चाहता हूं कि इस देश में मीडिया है, चौथा स्तंभ है भारत की आवाज को बुलंद करने का। अखबार आए, न्यूज चैनल आए, फिर भी यह अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी, उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद था, वह क्यों नहीं चल पाया, इसके बारे में कांग्रेस को जरूर जवाब देना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अप्रोक्ष रूप से काले को सफेद करने और कांग्रेस के भ्रष्टाचार करने का यह माध्यम बना। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की आस्था के जो दावे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और कांग्रेस के इसके भावात्मक लगाव था, यह भावनात्मक लगाव कितना सही था, यह मामला ये प्रमाण दे रहा है कि नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों पर कांग्रेस के दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भाग्यपूर्ण भावना से प्रेरित दिखाई देते। कांग्रेस को किसी प्रकार का आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मोदी जी की सरकार है, संवैधानिक संस्थाएं संविधान और नियम और कानून के तहत काम करेंगी। इसलिए देश पूछना चाहता है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में जो चार्जशीट में आपका नाम आया है, जिन तथ्यों पर आया है जो मैंने आपके सामने रखे, देश जानता है। कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इसका जवाब देश पूछ रहा है। तकनीकी तौर पर इसका जवाब आपके वकीलों से और आपको देना चाहिए।